Welcome back students. In this lecture we will try to derive the equation of electric potential due to an electric dipole. तो अब तक जो भी previous lectures हुए हमारे, in the first lecture we have understood what is electric potential energy. In the second lecture we have understood what is electric potential. In the third lecture we have derived the equation for the electric potential due to a point charge. Now we will try to obtain the equation ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो एकदम इजी मेथड है, मैंने ट्राई किया है कि जितना इजी हो सके उतना इजी कन्वर्ट करके आपको दूँ। और ये जो मेथड है वो नियर अबाउट टेक्स्ट बुक की ही मेथड है, थोड़ा मैंने चेंज किया है। और दिस मेथड इज़ 100% वैलिड इन योर बोर्ड्स एग्जाम। तो यू कैन यूज़ दिस मेथड टू राइट इन योर बोर्ड पेपर्स, राइट इन योर स्कूल पेपर्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव an electric dipole. What is electric dipole? It is two equal and opposite charges separated by small distance, right? तो यहाँ हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है, 2a डिस्टेंस से दोनों सेपरेट है, जिसकी डाइपोल मोमेंट p इज इक्वल्स टू 2aq है, सेपरेशन इनटू द चार्ज, वो उसकी डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो हमें पहले से पता है, राइट? सो लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ प्लस एंड माइनस q चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a एज शोन इन फिगर। लेट अ पॉइंट P एट डिस्टेंस R। तो डाइपोल का जो सेंटर है वहां से हमें एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्जेस प्लस एंड माइनस Q। अभी देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, तो वहां कोई डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है नहीं, राइट? तो इसका जो पोटेंशियल यहां होगा, राइट, और इसका जो पोटेंशियल यहाँ होगा, दोनों को ऐड करना है। अगर माइनस है तो माइनस की साइन के साथ ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पोटेंशियल बनाता है लेट्स से -10 वोल्ट, तो अगर ये बनाता है +12 वोल्ट, तो कितना हुआ? -10 + 12, 2 वोल्ट हुआ, राइट? तो ये स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे, जो भी मिलता है उसको सिर्फ डायरेक्टली ऐड या माइनस करना है। मोस्टली तो ऐड करना है जो भी साइन है उसके साथ, तो ऑटोमेटिक अगर माइनस है तो वो माइनस भी हो जाएगा। तो जो V1 पोटेंशियल है, लेट अस एज्यूम कि ये जो नेगेटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल यहाँ बन रहा है V1 और पॉजिटिव चार्ज है उसका बन रहा है यहाँ V2। तो अगर आपने ये लिख लिया है या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, थोड़ा मैं ऊपर का इरेज कर देता हूँ, राइट? ओके, नाउ अभी क्या किया है यहाँ, हमें पता है हमारे पास जो प्रीवियस नॉलेज है वो नॉलेज क्या है हमारे पास ये नॉलेज है कि V इज इक्वल्स टू KQ/R। अगर हमारे पास कोई चार्ज Q है तो R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? KQ/R। अगर नेगेटिव चार्ज है तो -KQ/R, पॉजिटिव चार्ज है तो +KQ/R। तो जो टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट पर हुआ है वो है V1 + V2, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है वो है -KQ/R1 और पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है वो है KQ/R2। दोनों में से KQ कॉमन, राइट? अभी मैं K की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, हमारी जो टेक्स्ट बुक है वहाँ K1/4πε0 रखा है इजी करने के लिए, राइट? हम लास्ट में जो है K की वैल्यू पुट कर देंगे। तो KQ बाहर ले लिया, यहाँ से देखिए 1/R, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा यहाँ 1/R1 और 1/R2, तो यहाँ माइनस की साइन है तो KQ कॉमन, सो यहाँ हो जाएगा -1/R1 + 1/R2। तो मैंने सिर्फ आगे पीछे लिखा है, राइट? अभी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, R1 यहाँ R2 यहाँ, सो R1 - R2 डिवाइड बाई R1 R2। यहाँ तक एकदम इजी है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ V1 और V2 को ऐड किया है और फाइनल आंसर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो KQ हमारे पास ये आया। अभी R1 और R2 है वो कैसे निकालना है वो समझना है, एकदम इजी मेथड है, थोड़ा सा भी टफ नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये जो ब्लू कलर से किया है ना वो R1 और R2 है, और ये पूरी जो रेड लाइन है हमारी वो डिस्टेंस R है जो डाइपोल के सेंटर से है। मुझे क्या करना है, R1 को R के टर्म्स में लिखना है और R2 को भी R के टर्म्स में लिखना है, क्योंकि फाइनल डेरिवेशन में हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो डाइपोल के सेंटर से चाहिए, इसलिए। तो हमने क्या किया कि ये जो लाइन थी उसको थोड़ा एक्सटेंड किया, राइट? यहाँ तक थोड़ा और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और क्या किया कि जैसे ये लाइन है हमारी, ये है यहाँ A और B, और एक लाइन ऐसे आती है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसको 90 डिग्री पे कट करे, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसको भी 90 डिग्री पे कट करे। तो यहाँ आपको ये जो AC दिख रहा है और यहाँ ये BD, तो AC और BD वो लाइन है जो इन दोनों को 90 डिग्री पे कट करती है, तो ये हो गया BD और ये हो गया AC। और लेट अस एज्यूम यहाँ पर एंगल बनता है थीटा।
अभी ये थीटा का क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, राइट। तो देखिए ये डाइपोल मोमेंट नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और यहाँ से ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया, और ये लाइन वो है जो पॉइंट तक जाती है, इसलिए इस एंगल को हम थीटा बोल सकते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये ऑपोजिट ये भी थीटा है। अभी क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जो पार्ट है ना OD और OC, उसको निकालना है। क्यों निकालना है आप निकालिए, उसके बाद में बोलूँगा कि उसका हम कैसे यहाँ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो गया हमारा एडजेसेंट, देखिए ये हो गया एडजेसेंट, ये O है, राइट, ये है O एडजेसेंट, और ये सॉरी एडजेसेंट, तो एडजेसेंट ये है क्योंकि 90 डिग्री यहाँ है, तो ये हाइपो हो गया है ना, हाइपोटेनस क्या हो गया जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला, तो ये जो है वो हमारा हाइपोटेनस हो गया, और ये थीटा है, ये उसकी एडजेसेंट साइड हो गई। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट, यानी ये हो गई OD और ये हो गया हाइपो H। तो OD हो जाएगा हाइपोटेनस H cos थीटा। अभी यहाँ अगर 90 डिग्री बनता है तो ये अगर हाइपो है तो हाइपो क्या है, ये A है ना, ये एक्चुअली क्या है, डाइपोल की आधी लेंथ A, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A cos थीटा, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ दिखाया है। तो cos थीटा, अगर आप ट्राइंगल लेते हैं AOC और BOD, तो BOD में देखिए cos थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा एडजेसेंट, यानी OD डिवाइड बाई A, तो OD डिवाइड बाई A, तो OD को आप सब्जेक्ट करिए, OD को सब्जेक्ट करिए तो ये हो जाएगा A cos थीटा, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ ऑब्टेन किया है। और अगर मैं ट्राइंगल AOC लेता हूँ, ये ट्राइंगल लेता हूँ, यहाँ 90 डिग्री है, तो उसके सामने वाला ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, और एक्चुअली जो ये है अगर यहाँ 90 डिग्री है तो ये हाइपो, ये हमारा A है, तो यहाँ अगर आप लगाते हैं cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू अगेन एडजेसेंट OC अपॉन हाइपो, ये A हो गया। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं cos थीटा, हम लिख सकते हैं यहाँ cos थीटा ये ट्राइंगल के लिए इज इक्वल्स टू एडजेसेंट OC अपॉन A, तो OC बराबर हो जाएगा A cos थीटा। तो इसीलिए यहाँ मैंने देखिए दोनों के लिए थीटा तो इक्वल है, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू आप ये सब भी लिख सकते हैं OC बाई A, और इस ट्राइंगल के लिए आप लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू OD बाई A। दोनों में से यहाँ अगर आप OC को सब्जेक्ट करते हैं, इसको भूल जाइए, तो ये हो जाएगा A cos थीटा, अगर यहाँ आप OD को सब्जेक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा OD इक्वल्स टू A cos थीटा। मीन्स OC और OD दोनों किसके बराबर है, cos थीटा के बराबर है। तो अभी ये पार्ट हो गया हमारा। अभी और एक थोड़ा सा एजम्पशन लेना है, देखिए थोड़ा मैं खींच रहा हूँ इसलिए आप अच्छे से समझ पाए। एक बार समझ लिया ना, फिर आप बोलेंगे सर हमको ये आ गया, ये थोड़ा भी टफ नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमें, एकदम ईजी है, राइट। अभी हम ये ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ट्राइंगल AP और C, देखिए ऐसा वाला ट्राइंगल है, राइट। यहाँ से ये हो गया हमारा ट्राइंगल A, यहाँ पॉइंट है P और ये है C, APC। तो अगर ये ट्राइंगल एकदम बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो इन दैट केस दिस R1, ये जो हमारी R1 लेंथ है ना, वो PC के बराबर हो जाएगी, ये दोनों लेंथ सेम हो जाएगी, ऐसा मान के चलते हैं। अगर डिफरेंस भी है तो हम इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लिजिबल डिफरेंस है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि फॉर ट्राइंगल APC जो AP लेंथ है, AP ये वाली AP लेंथ है, वो AP है, उसको हम PC, प्रियंका चोपड़ा के बराबर लिख सकते हैं PC, और ये जो PC है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करिए। तो PC को अगर आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो यहां से यहां हो जाएगा PO, देखिए PO प्लस OC, ये हो जाएगा PO प्लस OC। दो पार्ट्स में क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया। क्या कहा हमने, ये जो ट्राइंगल APC है, APC ये वाला ब्लू और ये रेड वाली पूरी लाइन ये वाली, राइट। तो AP बराबर PC है, AP बराबर PC है, तो PC को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, PO, अभी देखिए R आ गया ना, हमें R तो चाहिए इसमें, क्योंकि ये PO है वही हमारा R है, तो PO प्लस OC। अभी PO जो है वो है R और ये PO है पूरा R, और ये पार्ट है हमारा OC। OC क्या है हमारे पास, प्लस A cos थीटा। सेम वे, तो ये समझ में आ गया, R1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, R प्लस A cos थीटा। अभी दूसरे पार्ट के लिए अभी क्या करना है यहाँ, अभी जो है हमें ये ट्राइंगल कंसीडर करना है, ट्राइंगल DPB। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल DPB। देखिए तो हमारे पास ये वाली लाइन ऐसे है, यहाँ है हमारे पास D और यहाँ है B, और यहाँ से मैं ऐसे ये लाइन खींची, ये है हमारा P। तो सेम वे अगर ये लॉन्ग ट्राइंगल है तो ये और ये उसकी लेंथ हम इक्वल ले सकते हैं। ओके, सो फॉर ट्राइंगल DPB, राइट, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो PB है हमारा वही हमारा DP है, जो PB है वही हमारा DP है। अभी PB क्या है, देखिए PB क्या है, वो तो R2 है, PB क्या है,
वो तो R2 है, इजी हो गया। अभी DP देखिए, ये है DP ये वाला पार्ट, बट यहाँ कहीं R नहीं आता है क्योंकि R तो पूरा OC है ना, OP है। जो R है वो क्या है, ये है पूरा हमारा OP और हमें चाहिए DP। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा OP लेंगे। देखिए यहां पर हमारे पास O है, राइट, और यहां पे, सॉरी अगेन गलती कर रहा हूं, यहां है हमारे पास O, और O से P तक का जो डिस्टेंस है वो R है, और ये है हमारा R2। ओके, ये वाला देखिए, ये वाला जो ट्राइंगल है ना वो ये है हमारा, और D से O तक ये लाइन मैंने खींच के रखी है, राइट। अभी हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, राइट, अभी जो मैंने लिखी यहाँ PB, हमें ये PB चाहिए, तो PB के बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, PD। PB के बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, PD। तो PB के बराबर मैंने लिख दिया PD और DP जो भी आप लिखिए, राइट। और PB तो है R2, तो मैंने R2 लिख दिया। अभी हम PD को जो है OP माइनस, देखिए ये पूरा OP है, यहां से यहां तक OP है, यहां से यहां तक OP है, उसमें से अगर मैं OD निकाल दूं, ओवर पावर्ड में से अगर OD निकाल दूं मैं, ओवर पावर्ड में से OP में से अगर मैं OD निकाल दूं तो क्या रहेगा, सिर्फ DP। OP में से ओवर पावर्ड में से OD निकाल दिया, क्या रहा हमारा, DP रहा। तो DP मिल गया ना मुझे, तो मैं PD या DP की जगह क्या लिख सकता हूं, पूरा OP है उसमें से ये पार्ट माइनस कर देता हूं, तो OP माइनस OD। OP क्या है हमारा, R है, और OD क्या है जो हमने पहले से निकाल के रखा है, माइनस A cos थीटा। खत्म कहानी। क्या करेंगे अभी, यहां हमारे पास R1 मिला R प्लस A cos थीटा और R2 मिला R माइनस A cos थीटा। अभी एग्जाम में क्या आप इतना सारा करेंगे, नहीं, आपको ये याद रखना है जो बड़ी वाली लाइन है अगर वो R1 है तो उसमें आप R प्लस A cos थीटा लिख देंगे, R इज इक्वल्स टू आप लिख देंगे R प्लस A cos थीटा, और जो छोटी वाली लाइन है उसमें आप लिख देंगे R माइनस A cos थीटा। खत्म। तो अभी जहां यहां आपको R1 दिखता है, यहां वहां आप लिख दीजिए R1, जहां है वहां लिख दीजिए R प्लस A cos थीटा, जहां R2 है वहां लिख दीजिए R माइनस A cos थीटा। काम आसान हो जाएगा। तो मैंने यहां जहां जहां ये इक्वेशन में R1 था, R1 यहां है तो R प्लस A cos थीटा, माइनस R2 यहां है R माइनस A cos थीटा, फिर मल्टीप्लीकेशन में R1 R2 तो R प्लस A cos थीटा इंटू R माइनस A cos थीटा। अभी देखिए ब्रैकेट ओपन करिए, जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट, प्लस R माइनस R, ये हो गया A cos थीटा प्लस A cos थीटा, 2A cos थीटा। देन यहाँ A प्लस B A माइनस B, A प्लस B A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सो A स्क्वायर यानी R स्क्वायर, ये वाला पार्ट B है तो ये हो गया B स्क्वायर यानी माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बट हमें क्या पता है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो कैसे लिखते हैं, जो डाइपोल मोमेंट है वो हम लिखते हैं 2AQ। तो आप यहाँ देखिए 2A और Q ये हो गया डाइपोल मोमेंट, और यहाँ बचा K, सो KP cos थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगर ये जो पॉइंट है, सपोज नेगेटिव चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है, और दोनों के बीच का सेपरेशन 2A है, और हमारा पॉइंट R डिस्टेंस पर है जो R वेरी वेरी ग्रेटर देन A है, इन दैट केस वी कैन कंसीडर A स्क्वायर टू बी नियरली इक्वल्स टू 0। अगर लेट्स से A है वो माइक्रोमीटर में या मिलीमीटर में है और उसका आप स्क्वायर करते हैं, राइट, तो 10⁻³ का स्क्वायर है वो 10⁻⁶ हो जाएगा, मीन्स वो नंबर और छोटा हो जाएगा, मीन्स उसको हम नियरली 0 लिख सकते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, A स्क्वायर को इग्नोर कर दिया। अगर A स्क्वायर 0 हो गया तो cos स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। तो क्लियरली हम बोल सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। अगर पॉइंट चार्ज है हमारे पास, सिंगल चार्ज है, तो वी कैन राइट V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R बिकॉज V इज इक्वल्स टू KQ बाई R। बट अगर हमारे पास डाइपोल है तो हम लिख सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। अब इसके स्पेशल केसेस क्या है, तो देखिए अगर मेरे पास डाइपोल है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, राइट। अगर ये लाइन को मैं कंसीडर करता हूँ, राइट, और अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो जो मेरा एंगल है वो ऑलवेज मेजर होगा विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, राइट। अगर सपोज कि मेरी पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, नेगेटिव यहाँ है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे हो गई, और अगर कोई पॉइंट मैंने यहाँ लिया है तो अभी ये एंगल गलत हो जाएगा, मुझे ये एंगल लेना है। तो एंगल कैसे लेना है, जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, राइट, उसके साथ लेना है। तो हमारा एंगल यहाँ ये हो जाएगा, ये हमारा थीटा बना, और इस केस में ये हमारा थीटा बना।
आ रहा है समझ में? एंगल कहाँ लेना है? डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के साथ। और इजी करने के लिए जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से एंगल लेना है, तो काम इजी हो जाएगा, राइट? तो अगर लेट से ये जो एंगल है वो 60 है, लेट अस एज्यूम, तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा kp cos 60 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा kp cos 60 हो जाएगा हमारा 1/2, cos 60 होता है हाफ, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर। अगर वहीं यहाँ मैंने कोई लिया है, राइट, तो अगर ये जो एंगल है वो इतना हो जाएगा, और लेट अस एज्यूम ये पूरा एंगल जो है वो 120 है, राइट? स्पेशल केसेस समझने के लिए थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। तो इस केस में हो जाएगा हमारा kp cos 120 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। cos 120 हो जाएगा -1/2, तो आंसर आ जाएगा -kp/2r स्क्वायर। तो ये जो इक्वेटोरियल लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, उसके राइट साइड यानी कि पॉजिटिव चार्ज के साइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव साइड के साइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो लाइन है पूरी लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा, यानी kp cos 90, क्योंकि एंगल 90 बनेगा ना। तो आप 3 केसेस ले सकते हैं। पहले में आप थीटा 0 कर दीजिए, अगर थीटा 0 करते हैं तो v इज इक्वल्स टू kp/r स्क्वायर आ जाएगा। थीटा अगर आप 90 करते हैं तो v इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि cos 90 0। थीटा 180 करते हैं तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू -kp/r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ cos 180 पुट करिए तो cos 180 होता है -1। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर और अच्छे से समझना है और कुछ क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।